हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और मेरा ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसके साथ न्यू ईयर में पहली वॉइस के साथ मैं आपके सामने हूँ गाइस। ये मेरे पास एक वॉशिंग मशीन जो मैंने सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक परचेज़ करी थी अमेज़न से, उसका कार्टन मेरे पास था। वो काफ़ी बिग साइज़ कार्टन था जिसको मैं ऐसे ही यूज़लेस नहीं जाने देना चाहती थी। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं बच्चों का छोटा सा टॉय हाउस और यू कैन से कबर्ड बनाऊं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्पेस था और इसमें बहुत सारा सामान बच्चों का आप रख सकते थे। तो ये मैंने सबसे पहले इस कार्टन का जो बेस था बॉटम, इसको टेप से मजबूती दी और इसके अलावा इसको मैंने फ्रंट एक पार्ट जो वाइट था वो दोनों साइड से काट के निकाल दिया, क्योंकि यहाँ मुझे एक्चुअल नज़र आने वाले डोर्स लगाने थे उसी पार्ट के दो हिस्से करके। तो सबसे पहले मुझे इसके बॉटम को मजबूती देनी थी। उसके लिए मैंने इसके ऊपर एक मोटा प्लास्टिक था क्योंकि उसे नीचे रखना था हमें, तो इसलिए मैंने एक मोटा प्लास्टिक इसको कवर कर दिया बॉटम को। अब ये बॉटम रेडी था और मजबूती के साथ रेडी था। तो मुझे अब इसके बाकी पार्ट को तैयार करना था। तो उसको जितनी भी मजबूती हम दे सकते थे वो हमें देनी थी, क्योंकि कार्टन बहुत अनड्यूरेबल था, बहुत ही कमज़ोर था, जिसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि मुझे इस कार्टन का कुछ करना ही था, तो मैंने सबसे पहले उस पर ग्लू में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे कार्टन को ग्लू लगा के उसके ऊपर कई लेयर्स न्यूज़पेपर्स की लगाई। अगर मैं छोटे पीसेस करके न्यूज़पेपर लगाती तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ऑलरेडी मेरी इस वीडियो में मुझे काफ़ी टाइम लगा, अपने बच्चों की हेल्प के साथ किया, तब भी मुझे इसमें कई दिन देने पड़े। तो ये गाइस मैंने इसको न्यूज़पेपर लगा के कवर कर दिया चारों तरफ से और कई लेयर्स के साथ कवर किया ड्यूरेबल बनाने के लिए। अब ये फाइनली सूख गया है। इसको हम आगे के प्रोसीजर के लिए कर सकते हैं रेडी। तो मुझे इस पे एक ये मेरा दिमाग में आइडिया आया कि मैं और ड्यूरेबल बनाऊं। तो मेरे पास एक पुराना फर्नीचर जब मेरा बना था, तो उसका कुछ लेफ़्ट ओवर सनमाइका और 3 प्लाई रह गई थी। तो मैंने उससे पहले इसको पुट्टी से कवर किया, क्योंकि एक हल्का सा कोट पुट्टी का इसको और बेहतर बना सकता था। साथ ही ये आप बोर्ड देख रहे हैं जो मैंने साइडों में लगाया, क्योंकि ये सीधा इसको जब हमने खड़ा किया तो इसमें बहुत लचक थी, तो हमने इसमें साइड में एक बोर्ड का पीस लगाया दोनों साइड में। उसके बाद पुट्टी का एक हल्का सा हाथ लगाने के बाद अगला स्टेप था मैंने इसको सनमाइका से कवर करना। वो वाइट सनमाइका से मैंने इसको अंदर से पूरी तरह से कवर कर दिया। एक्चुअली इस सनमाइका को काटना भी अपने आप में एक इशू था, क्योंकि कारपेंटर वाला टूल्स का किट हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने सीजर से इसको काटा। तो जब ये स्टेप कंप्लीट हुआ, सनमाइका इस पर रेडी है, लग गया है। फर्दर अब हमें इसमें डोर्स को, जो कि हम डोर्स की शक्ल में लगाने वाले थे, वो अटैच करना था। तो इसको हमने पूरा टाइम इसलिए इसमें दिया कि इसको परफेक्ट बनाना था, फिनिश्ड बनाना था और गुड लुकिंग और बच्चों को अट्रैक्ट करने वाला टॉय हाउस बनाना। ये मैंने डोर्स पे लगाने के लिए 4 बक्से मंगाए थे, वो उसका मेजरमेंट लिया। साथ ही जो हैंगर्स का पाइप है वो भी हमें देना था। तो क्योंकि अब इसमें बोर्ड और 3 प्लाई लग चुकी है, तो ड्रिल से इसमें पाइप को होल करना बड़ा टफ जॉब था, लेकिन काफ़ी मुश्किल से ये हो पाया और वो किया भी। ये रेडी है होल होने के बाद, और इसको हमें इतना वाइड करना पड़ा कि पूरा पाइप इसके अंदर फिक्स होकर आ जाए। ये होल भी हो गया, ये इतना पार्ट रेडी था। अब मुझे डोर्स को देखना था। डोर्स पे भी मैंने सनमाइका और वॉल पेपर से इसको कवर किया, और सनमाइका को हमने अंदर लिया और ऊपर से फ्लोरल वॉल पेपर लगाया। साथ ही अंदर से मैंने डॉटेड वॉल पेपर का यूज़ किया है, क्योंकि बच्चे यूजुअली हम देखते हैं कलर्स और डॉट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके डोर्स रेडी हैं। डोर ये वही पार्ट है जो हमने काट के निकाल दिया। अब ये इसका जो मेन बॉडी है टॉय हाउस का, ये पुट्टी होकर पेपर के ऊपर बिल्कुल रेडी है। अब इसे वॉलपेपर से कवर करना है।
फिनिशिंग के साथ कवर करते हैं। ये फ्लोरल आउटसाइड और डॉटेड वॉलपेपर इनसाइड लगा दिया। काफ़ी बड़ा है तो इसको पूरा टाइम और अच्छा भला टाइम कंज्यूमिंग एक जॉब ये दिन आता रहता था, लेकिन फाइनली ये पार्ट इसका पूरा है। और इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई और वेट इसका बहुत हो गया, क्योंकि इसके अंदर लकड़ी का बोर्ड और 3 प्लाई दोनों थे। मेरे पास बच्चों के जिम का जो सामान उन्होंने परचेज किया था उसके कुछ एंगल्स पड़े थे, हार्ड कार्डबोर्ड थे। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि ब्रैकेट्स होते हैं, जिस पर आप कुछ भी फिक्स करेंगे। ये मैंने वो काट के अंदर लगाए हैं, क्योंकि इस पर हमें कबर्ड शेल्फ की तरह से लेना था पोर्शन। और ये जो मैं इसके अंदर फिक्स कर रही हूँ, ये वॉशिंग मशीन सेफ्टी के लिए जो ऊपर और नीचे के नीचे का बोर्ड देते हैं, तो एज इट इज इसी की मेजरमेंट पर कवर करके वॉलपेपर से इस तरह फिक्स कर दिया कि पूरा एक कबर्ड के लिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेरे पास ये 4 कब्जे जो मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, ये मुझे इस कबर्ड भी फिक्स करना है। एक्चुअली हम इसमें बोल्ट और कीलो का यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हमने मोटा वाला वायर प्लास से काट के इसके होल्स बना के इसमें और कब्जों को इस तरह फिट किया कि बिल्कुल जैसे आप एक्चुअली डोर में लगाते हैं उसी तरह ये वर्क करने लगे। लेकिन क्योंकि हमें कीले नहीं लगा सकते थे, तो हमने इसमें मोटे वाले वायर का यूज़ किया। मजबूती में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये अपनी जगह बहुत अच्छे से फिक्स हुई। और अब इसको डोर लगाने का काम जो छोटा होता है, जो चाइल्डिश होता है, उसको और भी ड्यूरेबिलिटी देनी होती है, क्योंकि बच्चे जब भी खेलते हैं या गिराते हैं या उसको कुछ फेंकते हैं तो इसको बहुत जल्दी डैमेज होती है। लेकिन हमने इसको बहुत ड्यूरेबल बनाया कि उसको आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकें, कपड़े, टॉयज़, बुक्स रखने का एक अच्छा स्टोरेज हो सके और साथ ही बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग भी होना चाहिए। तो गाइस ये डोर्स इस पर रेडी है। और आप इसको अगर बहुत पास से देखेंगे तो आपको वायर नज़र आएगा, अनलेस आप इसको बता नहीं पाएंगे कि हमने इसको कब्जों और डोर को कीलों से नहीं फिक्स किया। ऑलमोस्ट इसका लुक कबर्ड वाला आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसकी सीलिंग को रेडी करके इस पे फिक्स करना। अब क्योंकि ये एक टॉय हाउस जैसा और बहुत अट्रैक्टिव बनाना था, तो हमें एक नॉर्मल फ्लैट सीलिंग नहीं बनाई। ये कार्डबोर्ड जो बचा हुआ था मेरे पास, तो इसका हमने जो इसके अलावा लेंथ में काफ़ी बड़ा था, तो हमने इसको एज इट इज उतनी ही लेंथ उतनी विड्थ लेके हट के शेप में उसको बैंड किया और उसके अंदर भी इस तरह एंगल लगाया कॉर्नर पे कि वो अपना शेप ले और उसको वॉलपेपर से इनसाइड आउटसाइड कवर कर। साथ ही कपड़ों के हैंगर का जो पाइप था इसमें भी डॉटेड पेपर कवर करके इस पर फिक्स किया। अब आप ये देख सकते हैं नीचे का पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे पास बैग्स के कुछ कुंडे पड़े थे, वो मैंने इसके डोर्स पे लगाए हैं। और साथ ही जो इसकी सीलिंग है, रूफ है, वो पाइप को हमने थोड़ा सा बाहर निकाला था 4-4 इंच। उस निकले हुए पाइप को हमने के ऊपर सीलिंग को फिक्स किया और साथ ही वायर से उसके एंड्स को फिनिश करके मजबूती दी। अगर आप इसको हटाना भी चाहें तो ये सीलिंग इसके ऊपर से नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो बैक साइड था उसको भी हमें कवर करना था, तो हमने डबल वॉलपेपर लेके अंदर से कार्डबोर्ड के साथ और उसमें एक होल बनाया। अक्सर आप देखेंगे बर्ड हाउस में होल होता है, अब वो होल बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो इसको बर्ड हाउस की शेप देने के लिए मेरे पीछे से विंडो या ये होल है। और साथ ही क्योंकि बच्चों को यूजुअली आप देखते हैं बर्ड्स का बहुत शौक होता है और एनिमल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने छोटी छोटी जो मेरे पास अक्सर बर्ड्स रहते हैं इसको इस तरह से दिखा दिया कि ये एक अच्छा सा लुक है कि जैसे बर्ड्स है। ये इसका बैक साइड था। साथ ही जो इसका फ्रंट था उस पर मैंने बर्ड्स का पूरा नेस्ट रखा, हैंगिंग नेस्ट। और अब ये इतना प्रीटी लुक दे रहा था कि लगता है कि जैसे कि हम बच्चे हो जाएं और इसको इसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। तो ये
ऑलमोस्ट रेडी है गाइस। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव बनाना था, तो मैंने इसके ऊपर एक जो मेरे पास लेस का पीस बचा वो इसके अराउंड फिनिशिंग के साथ लगा। अब इसका अट्रैक्शन और इसकी ब्यूटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहा। हमने मैक्सिमम ट्राई किया कि बहुत गुड लुकिंग है। मेरे पास कुछ स्पाइसेस के डिब्बे ये छोटे छोटे कलरफुल रखे थे, तो वो मैंने इसके बॉटम में लगा दिए। अब ये इसका बेस अच्छे से रेडी है, क्योंकि ये चाइल्डिश है तो ये कलरफुल इसके पाए हैं।